Hello everyone. Namaste, namaskar, adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yatnish. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की सीरीज में आज हम एक इंटरेस्टिंग फेलोशिप लेके आए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सेक्टर विच इज जीजी विशा फेलोशिप बाय स्लैम आउट लाउड। यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या या इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका स्टाइपेंड क्या हो सकता है, ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम फेलोशिप है, ये सब चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलो तो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि स्लैम आउट लाउड यह संस्था एग्जैक्टली है क्या, क्या काम करती है। तो इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। इन्होंने ये संस्था की शुरुआत 2017 में की है। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट दैट यूजेस वेरियस आर्ट फॉर्म्स लाइक स्टोरी टेलिंग है, थिएटर है, विजुअल आर्ट्स है, टू हेल्प चिल्ड्रेन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी या मार्जिनलाइज कम्युनिटी में किस तरह से वो बच्चों के बीच क्रिएटिव एक्सप्रेशन ला सकते हैं। और दे ऑल्सो वर्क विथ वेरियस एजुकेशन स्टेक होल्डर्स लाइक टीचर्स है, उसी के साथ साथ पेरेंट्स है, कम्युनिटी है। दे ऑल्सो वर्क विथ प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट curriculum which includes various art forms, and they also work on socio emotional learning skills and try to create awareness on gender equity and climate change too। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि इनके वेबसाइट पे इन्होंने अलग अलग जो भी एक्टिविटीज करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम्स आप देख सकते हो। एक तो ये जीजी विशा फेलोशिप है, वॉइस फॉर ऑल है, आर्ट्स फॉर ऑल, ये अलग अलग प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स ये इनके संस्था के माध्यम से चलाते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हो किस तरह से इनका इम्पैक्ट है, इनका इम्पैक्ट आउटरीच क्या है। ठीक है, अब डायरेक्टली हम बढ़ते हैं फेलोशिप के बारे में। तो फेलोशिप क्या करती है? तो फेलोशिप मोस्टली आप देख सकते हो इनके होम पेज पे, यहाँ पे आया हूँ मैं फेलोशिप के। क्लियरली इन्होंने दिया है कि यह एक 1 ईयर की फुल टाइम पेड प्रोग्राम है। ठीक है, और जहाँ पे फेलोज डायरेक्टली क्लासरूम में काम करते हैं यूजिंग आर्ट बेस सोशल इमोशनल लर्निंग प्रैक्टिसेस इन लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया। और कहीं ना कहीं अलग अलग जो क्रिएटिव कॉन्फिडेंस स्किल बच्चों में इनकलकेट करते हैं, उसके साथ साथ जो भी 21वीं सेंचुरी स्किल्स है उसका लेवरेज करने का काम करते हैं फेलोज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी फेलोज है वहाँ पे इनका मोस्टली रोल अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, जैसे स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है और अदर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके किस तरह से बच्चों के लिए काम हो सकता है उसके लिए वो काम करते हैं। ठीक है, आप एक बार इनका जीडी देख लेते हो। तो अब जीडी तो फिलहाल पुराना है, यहाँ पे मैंने जीडी डाउनलोड करके रखा हुआ है और इन्होंने होम पेज पे क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो फेलोशिप इज रनिंग इन दिल्ली एंड पुणे सो फार, और लास्ट ईयर से मुंबई और बेंगलोर में भी स्टार्ट हुए, यानी 4 लोकेशंस पे इनकी फेलोशिप फिलहाल रनिंग है, फिलहाल एक्टिव है। ठीक है, और fellows will be in classroom from Monday through Saturdays, facilitating grade 5 to 8 with 40 students in class। यानी मंडे टू सैटरडे वर्किंग होगा, और कौन से एज ग्रुप कौन से क्लास के लिए होगा, कौन से ग्रेड के लिए, मोस्टली क्लास ग्रेड 5 टू ग्रेड 8 विथ 40 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। ठीक है, कहीं ना कहीं लेसन प्लान बनाना, टीचर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्ट करना, उसी के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स के साथ लार्जर कम्युनिटी के साथ काम करना, शेयरिंग सर्कल्स बनाना, बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना और कहीं ना कहीं लर्निंग आउटकम लाना, ये मोस्टली फेलोज का काम होगा। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी है जो पुराने फेलोज रहे हैं जीजी विशा के। ठीक है,
अब आप देख सकते हो कि 2023 2024 के लिए इनके मेंटर्स कौन थे। वरुण ग्रोवर जो एक बहुत ही कॉमेडियन रहे, बहुत ही फेमस कॉमेडियन है। उसके साथ युवा के को फाउंडर और सीईओ निखिल तनेजा है। बसफीड इंडिया के फॉर्मर फाउंडर एडिटर रेगा झा जी है, ठीक है। फेलोज का मोस्टली क्या काम होता है, कहीं ना कहीं डिजाइन एंड फैसिलिटेटेड सेशंस करते रहना क्लासरूम्स में, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहना, बच्चों की लर्निंग्स कैप्चर करना, पीरियोडिक असेसमेंट कंडक्ट करना, नीड बेस्ड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करना वगैरह, ठीक है। अब ये पुराना वाला जीडी है, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्लैम आउट लाउड, जैसे मैंने कहा कि इट इज अ मोस्टली वर्किंग ऑन दी फील्ड इन एजुकेशन, लेवरेजिंग आर्ट्स इन एजुकेशन एंड एसईएल। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड टीच फॉर इंडिया के एलुमनाई ने स्टार्ट किया हुआ एनजीओ है, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा फेलोज के लिए, इंग्लिश और वो रीजनल लैंग्वेज, यानी अगर कर्नाटका के बैंगलोर में हो तो आपको कन्नड़ा आना जरूरी है, दिल्ली में हो तो हिंदी है, मुंबई में भी हिंदी, पुणे मराठी, मुंबई पुणे मराठी और हिंदी ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। अब फेलोशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाने चाहते हैं थ्रू आर्ट्स, इन्होंने फेलोज का दिनचर्या कैसे हो सकता है या क्या लाइफ हो सकती है फेलो की, अगर वो जीजी विषय फेलोशिप में अप्लाई करते हैं तो लेसन प्लान बनाना, जैसे मैंने इनिशियल भी कहा, आर्ट बेस्ड सेशंस प्लान करना, पीरियोडिक असेसमेंट है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बच्चों के लिए, मेलास में ओपन माइक्स, नुक्कड़ नाटक, होम विजिट्स करना, कम्युनिटी के साथ काम करना है, रेपो बिल्डअप करना पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, कहीं ना कहीं अलग अलग आगे जाके इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स या कैंपेन जो भी बच्चों के लिए आर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइज करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उसी के साथ वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी, बहुत इजी एलिजिबिलिटी है, बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी है। कहीं ना कहीं आपको जो भी गूगल वर्क स्पेस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्क स्पेस है, वो आना आपको ज़रूरी है। गूगल सूट है, एमएस ऑफिस है, स्लैक है। सोशो इमोशनल लर्निंग का अंडरस्टैंडिंग हो, चाइल्ड इधर चाइल्ड साइकोलॉजी, या कहीं ना कहीं आपका वॉलंटियरिंग काम रहा है बच्चों के साथ, ठीक है, वो भी होगा तो भी बढ़िया है, ठीक है। या कोई आर्ट्स फॉर्म में आपका एक्सपीरियंस रहा, विजुअल परफॉर्मेंस, फाइन आर्ट्स वगैरह, ठीक है। अब कंपेंसेशन पर्क्स क्या है, 3.6 lakhs पर या एनएम, यानी अराउंड 28,000 पर मंथ, और 2,000 फॉर रीएम्बर्समेंट, जो भी आपका ट्रैवलिंग वगैरह होगा या आपको कोई स्टेशनरी खरीदना है, तो ये सब चीज़ के लिए, यानी ओवरऑल 30,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड होगा, ठीक है। अब पोस्ट फेलोशिप्स क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अलग अलग जो भी एजुकेशन फील्ड में काम करें उनके साथ काम करने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप मेंटर है, एज अ मेंटर आप बन सकते हो फ्यूचर बैच फेलोज के लिए। अलग अलग फेस्टिवल्स में आप हिस्सा ले सकते हो, जैसे काला घोड़ा फेस्टिवल है, स्पोकन फेस्ट है, ठीक है। अब एक एफएक्यूज पढ़ते हैं, बेसिक एफएक्यू पढ़ लेंगे, कुछ एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। फेलोशिप के बारे में समझ आ गया, कब कब काम करना है, मंडे टू सैटरडे, 1 क्लास पर डे फॉर क्लास ग्रेड्स 5 to 8, टाइम कमिटमेंट पर वीक 45 hours, यानी वही 8 घंटा आपका काम होगा डेली, ठीक है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह ये हमने फेलो का वर्क भी डिस्कस किया हुआ है। उसके साथ साथ डेडलाइन, ये तो पुराना वाला ही एफएक्यू है, तो डेडलाइन इस साल का शायद मार्च 20 के आसपास है, मार्च 20 के आसपास डेडलाइन है, ठीक है। लास्ट ईयर भी मार्च 2023 का भी मार्च 20 ही था, ठीक है। फेलोशिप स्टार्ट हो रही है जून से, ठीक है।
फुल टाइम फेलोशिप है, पेड है, वर्क अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। Special background in any art form is not mandatory. However, an exposure to any kind of art form is required to apply for the fellowship. Prior experience with any art form or education in fine arts or volunteering, facilitation or teaching experience in the space of arts would be considered valuable for the fellowship application. Anyway, अगर आपके पास किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट किया होगा, या एनएसएस में आपने एनएसएस के थ्रू कुछ एजुकेशन प्रोग्राम में आपका हिस्सा होगा, पार्टिसिपेशन होगा, या कहीं किसी संस्था के साथ आपने शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप वॉलंटियरिंग किया रहेगा जहाँ पे आपने बच्चों के साथ काम किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में, आर्ट्स है या सोशल इमोशनल लर्निंग है, तो दैट विल बी प्रीफर्ड, ठीक है। सिलेक्शन स्टेज वही आपका फर्स्ट होगा एप्लीकेशन स्टेज, उसके बाद होता है सैम्पल लेसन प्लान, आपका प्रेजेंटेशन होगा, सैम्पल लेसन प्लान एंड सेशन फैसिलिटेशन होगा, यानी सैम्पल लेसन प्लान बनाना है और आपको एक सेशन फैसिलिटेट करना है, ठीक है। स्टेज 1 सिलेक्शन के बाद स्टेज 2 सैम्पल लेसन प्लान है, सेशन फैसिलिटेशन एक्टिविटी, ठीक है, यानी डेमो देना है आपको। थर्ड होगा पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। What's the commitment required from a fellow? The fellowship is a year-long full-time commitment where will work with education stakeholders, ठीक है। पोस्ट फेलोशिप पे हमने देख लिया कि क्या हो सकता है, ठीक है। और फेलोशिप के दौरान आपको किस तरह का सपोर्ट और ट्रेनिंग मिलते रहेगा, कहीं ना कहीं आपको वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, उसी के साथ साथ आर्ट बेस्ड एसीएल प्रैक्टिसेस है, अलग अलग इंडक्शंस एज वेल एज ओरिएंटेशंस या वर्कशॉप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आपकी होगी, और लर्निंग मैनेजर आपको अलोकेट किया जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं 1-on-1 डिब्रीफ भी होंगे, मंथली लर्निंग सर्कल्स किया जाएगा, will accommodation, food, transportation be provided to fellows? No, the fellowship is a paid commitment and all these expenses are covered with the monthly stipend. However, अगर आप कोई ट्रैवलिंग या इवेंट्स के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपका वो एक्सपेंसेस रीएम्बर्स होगा, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज की हमने बात कर ली कि जैसे आप अलग अलग जगह पे टीचर्स या एजुकेशन सेक्टर के एनजीओस में भी काम कर सकते हो, जो भी एनजीओ एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है उनके साथ आप पोस्ट फेलोशिप ज्वाइन कर सकते हो, या अगर इन हाउस यानी स्लैम आउट लाउड की कोई वैकेंसीज आती है आगे जाके तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको परस्यू करना है इस पर्टिकुलर फील्ड में तो आपको कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएट या डॉक्टरल एजुकेशन, जो भी एजुकेशन फील्ड में बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, अजीम प्रेम जी है, स्कूल ऑफ बिजनेस है, आईएमएम है, हार्वर्ड है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट फेलोशिप। अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे थ्योरेटिकली और जानना है ये सब चीज़ें, तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको कहीं ना कहीं एलुमिनाई सपोर्ट भी मिलते रहेगा। सो यस, अब एप्लीकेशन प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये डाउनलोड जीडीपी हमने देख लिया। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। देखो, डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग, अगर ये आ गया, ये देखो, फॉर हायरिंग साइकिल फॉर द जीजीवा फेलोशिप एंड्स ऑन 20 मार्च 2024, ठीक है। आपका एप्लीकेशन स्टेटस 30 अप्रैल 2024 तक पता चल जाएगा। फेलोशिप ड्यूरेशन जून 2024 टू अप्रैल 2025। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या होगा, मिक्स ऑफ फैक्चुअल एंड शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आपका बैकग्राउंड के बारे में, आपका मोटिवेशन क्या है इस रोल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
ये एक बार देख लेते हैं कुछ अपडेटेड है क्या। तो ये देखो अपडेटेड वाला इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे, तो सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, अपडेटेड बस डेट चेंज हुआ है। यस, बस डेट ही चेंज हुआ है, क्योंकि लास्ट 2023-24 कोर्ट में 17 फेलोज थे 4 लोकेशंस में। और यस, इस साल इन्होंने एक ग्रेड बढ़ा दिया है, यानी लास्ट ईयर तक ग्रेड 5 to 8 था, इस साल से 5 to 9 किया हुआ है। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही है सब। सेम सेम, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट में वही आपको पूरा फिलअप करते रहना है, तो वो बहुत सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है। वही बेसिक 2-3 सवाल होंगे आपके, मोटिवेशन, आपको क्यों अप्लाई करना है, आपने कहीं काम किया हुआ है तो उस रोल के बारे में आपको पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें इस एप्लीकेशन प्रोसेस में होगी। ठीक है, तो इस सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और यस, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।